हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक आजकल बहुत एक कॉमन डिजीज़ हो गई है। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट सोरियासिस। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम होता है। हमारे इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को डिफेंड करे अगेंस्ट फॉरेन स्ट्रेस से, जो भी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है। बट इन केस ऑफ सोरियासिस हमारी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लगता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। तो हमारी बॉडी रिएक्शन करने लगती है, सिम्टम्स देने लगती है ऑन द स्किन। सिम्टम्स मेन 3 सिम्टम्स आते हैं। पहला सिम्टम होता है इन्फ्लेमेशन आएगी, आपकी बॉडी पर रेडनेस प्रेजेंट होगी, आपको इचिंग होगी और आपकी बॉडी पर फ्लेकी स्किन के इरप्शंस आने लगेगी। और फ्लेकी स्किन के जो इरप्शंस आएंगे वो आपके सिल्वर कलर के होंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो आपकी सोरियासिस में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी इतनी इचिंग होती है कि ब्लीडिंग कर लेता है पेशेंट, स्क्रैच कर करके ब्लीडिंग हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोरियासिस के कितने टाइप्स होते हैं। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर एक इंसान के लिए कि वो अपनी डिज़ीज़ को डायग्नोज कर पाए। एक आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसे मालूम हो कि उसको क्या डिज़ीज़ है। तो इसलिए उसके टाइप्स आपको मैं बताऊंगी सो दैट आपको मालूम चले कि आपको एग्जैक्टली कौन सी डिज़ीज़ हुई है और फिर आप डॉक्टर से सलाह ले पाए और आप डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जा पाए। तो सोरियासिस के मेनली 7 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो बहुत कॉमन होता है, जिसको हम बोलते हैं वल्गैरिस सोरियासिस, और उसका दूसरा नाम होता है प्लेग सोरियासिस। ये 70% सोरियासिस, दिस इज द वल्गैरिस सोरियासिस। इसमें सेम मेन सिम्टम्स आएंगे, आपकी स्किन पर फ्लेक्स प्रेजेंट हो गए, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको ब्लीड कर देंगे। सेकेंड टाइप है पाल्मोप्लांटार सोरियासिस। एज द नेम सजेस्ट, पाल्मोप्लांटार ये आपकी सोल्स पर प्रेजेंट होगा, ये आपकी पाम्स पर प्रेजेंट होगा। पाम्स पे आपकी बहुत फ्लेक्स आएगी और फटने लगेगी, आपकी फिंगर टिप्स पे इरप्शंस आकर फटने लगेगी, जो सर्दियों में कॉमनली किसी भी इंसान को प्रेजेंट हो जाता है। थर्ड टाइप होता है आपका गटेड सोरियासिस। गटेड सोरियासिस मेनली प्रेजेंट होता है ट्रंक एरिया पर। वो हाथों पर, फेस पर, लेग्स पर बाद में आएगा, वो आपके ट्रंक एरिया पर सबसे पहले आएगा। उसमें ट्रंक एरिया पर उसके रेड इरप्शंस आएंगे, छोटे 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 करके दाने बनने शुरू करेंगे, वो आपको गटेड सोरियासिस होगा। अनदर टाइप इज एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। दिस इज द मोस्ट नॉट फेटल, लाइक दिस इज मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ सोरियासिस। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है बिकॉज इसमें ब्लीडिंग होने लगती है। अनदर काइंड इज पस्टुलर सोरियासिस। पस्टुलर सोरियासिस में क्या होता है, आपकी जो स्किन इरप्शंस है उसमें पस प्रेजेंट होने लगता है। जब आपकी बॉडी में कहीं भी पस प्रेजेंट होगा तो आपको ज़्यादा और प्रॉब्लम होगी इन केस ऑफ सोरियासिस। अनदर टाइप इज स्कैल्प सोरियासिस। स्कैल्प सोरियासिस आपकी हेयर के एजेस पे प्रेजेंट होगा। उसमें आप पहले पेशेंट को लगता है कि वो सिर्फ डैंड्रफ है, फ्लेक्स निकल रही है, बट उसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, दैट इज़ सोरियासिस। आप उसका स्किन टेस्ट कराइए और आपको मालूम चलेगा जो आपका स्किन टेस्ट हुआ है उसमें कि सोरियासिस है या फिर वो सिंपल डैंड्रफ हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सोरियासिस कौन से मौसम में ज़्यादा बढ़ जाता है या किस खान पीन से हमारा सोरियासिस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सोरियासिस मेनली नोटिस किया गया है कि वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो ड्राइनेस होती है, मॉइस्चर कम होता है। नॉर्मली भी हमारी स्किन ज़्यादा इचिंग करने लगती है, अगर हमने ज़्यादा गर्म पानी से नहा लिया तो खुजली आने लगती है, मॉइस्ट नहीं रहती है स्किन। इसीलिए सोरियासिस का एग्रीवेशन, जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं एग्रीवेशन, जिसमें सर्दियों में हमारी प्रॉब्लम में ज़्यादा बढ़ावा आ जाता है। तो बिकॉज उसमें नमी नहीं रही है, उसमें ज़्यादा ड्राइनेस हो गई, इसलिए उसको अच्छे से मॉइस्ट करके रखिए। जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, कोई लोशन आपको दे रहे हैं तो उसको आप अप्लाई करते रहिए, आपका वो एज अ प्रिवेंटिव काम करेगा। बाकी यू हैव टू टेक द मेडिसिन। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम चल गया है कि सोरियासिस के सिम्टम्स क्या है। किसी भी इंसान को ऐसे कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं अपनी स्किन पर तो जल्द से जल्द अपने आसपास के डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बाकी आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं।